हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th का सेकंड लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये रिएक्शन पढ़ना है। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहली पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, जैसे A प्लस B प्लस C मिलके बनाया ABC। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट कितना होगा? A। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट कितना होगा? A। जैसे बात करें X प्लस Y, XY, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सिंगल। आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सिंगल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है? सिंगल। प्रोडक्ट क्या बनता है? सिंगल। प्रोडक्ट क्या बनता है? सिंगल। डेफिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a type of chemical reaction is a type of chemical reaction in which two or more reactant react to form a single product। ध्यान देने वाली बात क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं, बनाते क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। इसका मेन थीम जो जान है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वो क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया A प्लस B गिव्स AB। तो देखो, दो रिएक्टेंट, दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है? सिंगल। प्रोडक्ट क्या बनता है? सिंगल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं, बनाते क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? तो पहला एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन। स्लैग लाइन कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन, CaO की रिएक्शन वाटर से करा दो, CaO की रिएक्शन वाटर से करा दो तो बनेगा क्या? CaOH का होल ट्वाइस, है ना। अब इसमें ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? वैसे क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन। इसकी रिएक्शन जब आप वाटर से कराओगे तो ये क्या बनेगा आपके लिए? स्लैग लाइन, है ना, बेसिकली। और इसमें हीट निकलती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? इस रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट साइड रिलीज होती है। हीट किस साइड रिलीज होती है? प्रोडक्ट साइड रिलीज होती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल तो है ही है, और इसके साथ साथ ये किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? आगे चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिनमें हीट प्रोडक्ट साइड रिलीज होती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल तो है ही है, इसके साथ साथ किसका एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 की रिएक्शन O2 से कराओ, हाइड्रोजन की रिएक्शन वाटर से, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो क्या मिलेगा? H2O। प्रोडक्ट देखो सिंगल बन रहा है, यहां भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, हीट तो रिलीज हो रही है, तो यहां भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, यहां भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना। एक और एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल, बैलेंस कर सकते हो इस रिएक्शन को, बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो, तो ये बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये आगे सीखेंगे।
थर्ड एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का थर्ड एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल कोल की बर्निंग ऑफ कोल कार्बन सॉलिड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ तो क्या बनेगा CO2। ये क्या होती है गैस है ना। जैसे इसको बोले ये सॉलिड है ये लिक्विड है और ये एक्वस है, इसकी रिएक्शन नाम है एक्वस। तो ये एग्जांपल है किसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, एक ऐसे प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो से अधिक भी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट। ये है देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें देखो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है सिंगल, इसमें कैसा बन रहा है प्रोडक्ट सिंगल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन में क्या करते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर्मेशन में क्या करते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। CaO की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइन कॉम्बिनेशन तो है ही है, इसके साथ साथ ये किसका एग्जाम्पल और है ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल भी है। ठीक है सेकंड रिएक्शन सेकंड कौन सी पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन पढ़ ली। अब हम सेकंड कौन सी पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन को एक नाम से और जानते हैं डिकम्पोजिशन को एक नाम से और जानते हैं डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। कौन सी पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन नाम से समझ में आ रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस नाम से समझ में नहीं आएगा तो इसके दूसरे नाम से तो आ ही जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। ये क्या होती है डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन का मतलब भी होता है टूटना। इसका क्या मतलब होता है टूटना। तो इसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और रिएक्शन ये क्या होती है डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन का मतलब भी होता है टूटना। इसका क्या मतलब होता है टूटना। तो इसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और टूट कर क्या बनाएगा, जब वो टूटेगा तो एक से ज्यादा में टूटेगा, जाहिर सी बात है। तो प्रोडक्ट में कैसे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे दो या दो से ज्यादा। जैसे मैं बात करूं x प्लस वाई ये एक रिएक्टेंट है आपका, ये क्या है रिएक्टेंट है। अब मैंने मान लो इसको तोड़ दिया तो ये x प्लस वाई में तो हमारा रिएक्टेंट कैसा होने वाला है सिंगल और प्रोडक्ट कैसा होने वाला है दो या दो से ज्यादा। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या करता है टूटता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेता है ना। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएंगे। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन are the type of chemical reaction in which under suitable condition a single reactant split into two or more प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका प्रकार है किसका टाइप है केमिकल रिएक्शन का। हम पढ़ क्या रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से हमने पहली कौन सी पढ़ ली कॉम्बिनेशन, दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये प्रकार है टाइप है किसका प्रकार है किसका टाइप है केमिकल रिएक्शंस का। तो लिखा हुआ है पहली लाइन में तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये टाइप है जिसके अंदर क्या होता है इन विच, इसके अंदर हम क्या करते हैं अंडर सुइटेबल कंडीशन। सुइटेबल कंडीशन से मतलब कोई चीज ऐसी थोड़ी ना टूट जाएगी जो उसका मन करा और वो टूट गई, हमें उसके लिए कंडीशन देना पड़ेगी। कुछ कंडीशन जब हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे
तब जाकर वो चीज टूटेगी अंडर सुइटेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट, जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, टू और मोर प्रोडक्ट। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट अप करोगे, हीट दोगे, तो ये टूट जाएगा। इसमें CaO प्लस CO2 में। ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये क्या है, गैस। तो देखो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, ऐसे नहीं टूटा। ये यहाँ वर्ड क्या लिखा है, अंडर सुइटेबल कंडीशन। मैंने जब इसको हीट किया है, इसको CaCO3 को जब मैंने इसको हीट दिए, तब ये CaO प्लस CO2 में टूटा है। तो लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक टाइप है किसका, केमिकल रिएक्शन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अंडर सुइटेबल कंडीशन हीट दे रहे हैं, ये सुइटेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है। ये देखो रिएक्टेंट कैसा है अपना, एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो वो टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको बोलते हो आप लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है ना। नहीं पता हो तो यहां बता दे रहा हूं। Pb जो है ना, इसको बोलते हो आप लेड, और NO3 ये आपका नाइट्रेट रहता है, NO3। तो PbNO3 क्या है आपका, लेड नाइट्रेट। जब आप इसको तोड़ोगे तो इसमें PbO प्लस NO2 और प्लस O2 बैलेंस कर लो, है ना। बैलेंस करने के लिए दो यहां लगा लो, है ना। बैलेंसिंग क्या होती है आगे सीखेंगे एक सिंगल लेक्चर में। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो लेड नाइट्रेट रिएक्टेंट देखो सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, दो या दो से ज्यादा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। कब, अंडर सुइटेबल कंडीशन में। वो कंडीशन जिस कंडीशन में वो चीज टूट सकती हो, है ना, वो कंडीशन आप उसको प्रोवाइड कर दो तो वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो एक हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन। अब आपकी थर्ड कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थीम क्या है, मेन जो इंपोर्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बात और, अगर बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये उल्टी प्रोसेस होती है, रिवर्स प्रोसेस होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बात और करें अपन, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स प्रोसेस है किसकी, कॉम्बिनेशन की। रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिवर्स कैसे, उल्टी प्रोसेस है। आप कॉम्बिनेशन की बात करो, देखो कॉम्बिनेशन देखें, अगर मैं यहाँ कॉम्बिनेशन बताऊं, ये कॉम्बिनेशन पहले पढ़ा दिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूं मैं यहाँ साइड में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक्स प्लस वाई मिलकर क्या बनाएगा, एक्स वाई। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें, सिंगल। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक्स वाई टूटता है एक्स प्लस वाई में। तो देखो जस्ट इसकी उल्टी रिएक्शन नहीं दिखाई दे रही आपको। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी घुमाकर, राइट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नहीं पूछना चाह रहा। तो आपको याद रखना है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट होती है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखो आप एक्स प्लस वाई यहाँ रिएक्टेंट साइड है और एक्स वाई क्या है, वहां प्रोडक्ट साइड है। यहाँ एक्स वाई किस साइड है, लेकिन यहाँ ये भी क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, और ये टूट जाएगा ए प्लस बी। तो आपको एक बात और याद रखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उल्टी होती है जस्ट किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स का टर्म है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नाम नहीं क्लियर है, नाम में शब्द अर्थ छुपा हुआ है, क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो ये भी एक प्रकार है, एक लाइन तो कॉमन है, पहली लाइन तो वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ प्रकार, टाइप ऑफ क्या, रासायनिक अभिक्रिया, बोले तो केमिकल रिएक्शन। किसका प्रकार है, किसका टाइप है, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप है किसका, केमिकल रिएक्शन का। इन विच, अब इसमें क्या होता है, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जिनमें, जिसके अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी के कंपाउंड से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या है, जैसे मानो ए और बी बेस्ट फ्रेंड है। मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, और एक अलग में सी है। सी को ये बात हजम नहीं होती है ना, सी को इनकी बेस्ट फ्रेंड से देखी नहीं जाती, सी को जलन होती है सिंपल ए और बी से, क्योंकि ये ए और बी दोनों ही क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो सी क्या चाहता है, सी ये चाहता है कि मैं इनमें से किसी एक को डिस्प्लेस कर दूं, हटा दूं, अलग कर दूं। लेकिन सी को ये करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ज्यादा रिएक्टिव। तो सी क्या करेगा, ए की चुगली करेगा बी से, फिर बी को साइड में ले जाकर ए की चुगली करेगा, कि बी से क्या कहेगा, ए तुम्हारी ऐसी 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 बोल रहा था, या ए की चुगली करेगा बी से, बी की चुगली करेगा ए। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, दरार, है ना। और सी क्या करेगा, फिर किसी एक के साथ रहने लगेगा। मान लो अपन ए किसके साथ, सी किसके साथ रहने लगा, ए के साथ, ए प्लस सी, और ये देखो बी अलग हुए। तो सी ने लास्ट किसको मारी है, बी को, इसी के कंपाउंड से मारी ना। ये पूरा का पूरा पहले क्या, एक यूनिट में रह रहे थे, यूनिट मोड़े तो कंपाउंड में रह रहे थे। अब कंपाउंड में कौन रह रहा है, सी। तो सी को ऐसा करने, सी को बी को भगाने के लिए क्या होना पड़ेगा, ज्यादा रिएक्टिव। तो फिर बी कैसा होगा, लेस रिएक्टिव। बी कैसा होगा, लेस रिएक्टिव। तो यही तो बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप है किसका, केमिकल रिएक्शन का, जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो कौन होगा, सी। एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, इधर क्या है, वो बी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। देखो ये अलग रहने लगा है, डिस्प्लेस कर दिया है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसी के कंपाउंड से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसी के कंपाउंड से इसी को हटा दिया है। यानी इसी की फ्रेंड, इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, इन्हीं की फ्रेंडशिप इसने तोड़ दी और खुद सी ए के साथ जाके रहने लगा। एग्जाम्पल देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये तो मैंने बस जस्ट एक तरीका ऐसी समझाया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल इसका, ऐसी की रिएक्शन, ऐसी सॉलिड है, किससे कराओ, CuSO4 से। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। तो ऐसी ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसी ज्यादा रिएक्टिव, ऐसी SO4 बन जाएगा, इसको बोलोगे आप आयरन सल्फेट। सल्फेट किसको बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं ना। और Cu क्या है आपका, कॉपर। तो नाम अपन ने यहाँ का बनाया कॉपर सल्फेट। ये क्या है आपका, Fe क्या है, आयरन। Fe क्या होता है, Fe क्या होता है, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है ना। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टॉयलेट, ये क्या है आपका, आयरन सल्फेट। अब देखो Fe ज्यादा रिएक्टिव है,
तो एफी ने किसको लात मारी है? कॉपर को। एफी ने किसको लात मारी है? कॉपर को। तो कॉपर अलग रहने लगा और एफी किसके साथ रहने लगा? इस सल्फेट के साथ। एफी किसके साथ रह रहा है? इस सल्फेट के साथ, इस SO4 के साथ। और निकला कौन है? कॉपर। ये पहले बढ़िया अच्छे से रह रहे थे, अपनी कंपाउंड बनाई हुई तो फॉर्मेट कंपाउंड खुद ही के कंपाउंड में रह रही थी। लेकिन आयरन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। तो जैसी आयरन ने रिएक्शन करी तो कॉपर निकल गया और आयरन किसके साथ जुड़ गया? सल्फेट के साथ। तो नाम क्या बन गया? आयरन सल्फेट। एक एग्जांपल तो ये है। दूसरा एग्जांपल जिंक Zn, ये भी तो है। इसकी रिएक्शन करा दो कॉपर सल्फेट के साथ, यही क्या? यही कंपाउंड है। फिर कॉपर निकलेगा, अब क्या बनेगा? ZnSO4। इसको क्या बोलोगे आप? जिंक सल्फेट। Zn क्या है? Zn क्या है? जिंक है ना। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट है, मेटल है बेसिकली। Zn क्या है? जिंक। निकला कौन? कॉपर सॉलिड। तो फिर किसके लाभ बने? कॉपर के। यानी Zn रिएक्टिव है किससे ज्यादा? कॉपर से ज्यादा। तो हम एक और एग्जांपल, ये दूसरा था सॉरी, फिर है थर्ड एग्जांपल क्या है? पीबी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पीबी किसको बोलते हैं? लैड को। लैड की रिएक्शन कराओ CuTl2 से, है ना। कॉपर क्लोराइड तो नहीं होता कॉपर से, तो क्या निकाल पाता? नहीं। जिंक ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता कॉपर से, तो कॉपर को निकाल ही नहीं पाता। अगर लैड ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो कॉपर को निकाल ही नहीं पाता। तो हम ये कह सकते हैं आयरन जिंक और लैड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस कर रहा है, इसकी पोजीशन से इसको हटा रहा है, इसकी पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप है इसका केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहां से? उसी के कंपाउंड से। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट में इसका आंसर आपके लिए कर दूंगा।